अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है, मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और ना ही मैं कुछ एक्टिव हूँ अपने काम में। घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज अवाद के स्कूल का लास्ट डे था, इनका प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गया अवाद का। तो वहाँ पे छोटी सी एक फंक्शन था, तो वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया हुआ था। इनके बाबा तो काम पर थे, तो फिर मुझे जाना था। धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी जिस वक्त मैं जा रही थी, और रिंजा ने एज़ यूजुअल तंग किया हुआ था। घर से जिस वक्त निकली उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो मैंने इसको ना थोड़ी लेगी वगैरह पहना दी, मैंने कहा ठंड ना लगे इसको। लेकिन बाद में थोड़ी धूप निकल आई थी और गर्मी लगने लग गई थी। लेकिन खैर, तो यहाँ पर हम अवाद के स्कूल में पहुँच चुके हैं। तो ये है अवाद का स्कूल। इस स्कूल में अवाद ने 4 साल गुजारे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इसका और बहुत कुछ सीखा है इसने, पढ़ना लिखना और बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम स्कूल के प्लेग्राउंड के साथ जगह से छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पर ये लोग अक्सर करते हैं जो जिन्होंने इकट्ठा बच्चों को सारे को करना हो ना, तो ये नॉर्मल यहाँ पे असेंबली वगैरह होती नहीं है। ये जगह उन्होंने बनाई है, यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे स्कूल के। यहाँ पर जो 4 क्लास थी उसके पेरेंट्स सारे आए हुए थे। ये 3 क्लास के बच्चे, उनको जो 4 क्लास थी ना उनको फेयरवेल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये अपना कुछ सिंग कर रहे थे, अपनी पोइम्स थी, नज़म थी, कोई छोटा सा गाना था। तो ये टीचर उनसे करवा रही थी और फॉलो कर रहे थे। आप भी सुने और एंजॉय करें। यहाँ पर इसी तरह से होता है फेयरवेल। कोई ख़ास ज़्यादा ना, जैसे अरेंज पाकिस्तान में करते हैं, एनुअल डे होता है और वहाँ पर सारी सेटिंग करते हैं, स्टेज वगैरह बनाया होता है, चेयर्स वगैरह रखते हैं। सब जो पेरेंट्स आए हुए हैं वो खड़े हैं, बच्चे नीचे बैठे हैं और टीचर्स वो सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ पर इनका 5 से 10-15 मिनट का जो सा ये प्रोग्राम था ये उन्होंने किया। और कोई इस तरह का कोई नहीं था, नॉर्मल सा था, लेकिन अच्छा था। बच्चों के लिए इसी तरह से ही होना चाहिए। ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही कोई नहीं होती है इस चीज़ में। बच्चों को उनकी क्लासेस में टीचर्स ने कुछ ना कुछ जो करना था, इनको गिफ्ट्स वगैरह देने थे वो दे दिए थे। और यहाँ पर जो होता है ना रिज़ल्ट, वो सीक्रेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं बताते हैं एक दूसरे को, और या अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि हर बच्चे को तो पास करते ही हैं। माशाल्लाह से अवाद भी अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इसके नोटे अच्छे आए हैं। और ये अवाद 5वीं क्लास में अपग्रेड हो गया है। इसका नए स्कूल में एडमिशन भी, स्कूल में अभी 4 क्लास का रिज़ल्ट अभी हमें नहीं मिला था और बच्चों को ना कर दिया था, एडमिशन हो गया था 4 क्लास में। अब छुट्टियों के बाद जब ये जाएगा तो ये नए स्कूल में जाएगा। वहाँ से टीचर का लेटर भी आ चुका है। वहाँ पर भी इसकी मर्ज़ी का और इसकी पसंद के स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है, बहुत खुश है। और यहाँ पर ये स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना, ये वो कुछ बच्चों के साथ ना बात कर रही थी कि भाई तो आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरा, आप लोगों के लिए जिस वक्त यहाँ पर आए थे उस वक्त से लेकर अब तक उस वक्त बहुत आपके लिए मुश्किलात थी, क्योंकि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अब तो आप लिख पढ़ लेते हो, लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं होगा। इससे आगे और मुश्किल पढ़ाई आएगी, लेकिन आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपने मेहनत करनी है और आप इंशाल्लाह कामयाब होगे। गुड विशेस दे रही थी और कुछ जैसा होता है नसीहतें कर रही थी और समझा वगैरह रही थी। सुनकर अच्छा लगा। छोटा सा
एनुअल डे इस तरह से यहाँ पर किया इन्होंने। पहले भी मैं जाती थी लेकिन इतना ज़्यादा उस वक्त यूट्यूब पर मैं नहीं थी तो एक्टिव तो मैं नहीं करती थी। और ये बाकी क्लासेस के बच्चे इधर बैठे हुए हैं और 4 क्लास के बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल खड़ी है उसकी परली साइड पर खड़े थे सारे। 4 ग्रुप्स हैं और चारों के चारों ग्रुप्स उधर ही खड़े थे। आवाज़ भी उधर ही टीचर्स के साथ ही खड़ा था, मुझे नज़र आ रहा था लेकिन अब वीडियो में मुझे नहीं नज़र आ रहा है किधर खड़ा है वो। ये सारे पेरेंट्स खड़े थे बच्चों के, क्योंकि एक नहीं कई बच्चों के पेरेंट्स सिंगल आए हुए थे, यानी कि जो किसी की माँ आई हुई थी किसी के वालिद आया हुआ था, तो कई बच्चे थे जिनके दोनों आए हुए थे। तो यहाँ पर ये 4 क्लास के सारे 4 जो चारों ग्रुप्स जो थे ना वो आ चुके थे। अब ये अपना लास्ट जो सा ना सॉन्ग थैंक यू से सॉन्ग जो सा था वो ये गा रहे थे सारे बच्चे। और अवाद की ये जो नीचे से है ना इन्होंने ब्लू शर्ट वाले बच्चे खड़े हैं, इनसे ऊपर जो सी लाइन है ना वो अवाद की क्लास के बच्चों की लाइन है, A B C और E ऐसे है ग्रुप के नाम। ये 4E में था। और अब आगे 5 क्लास में है। 5 क्लास का मुझे याद नहीं है इसका कौन सा ग्रुप है। तो इसका एडमिशन हो चुका है, ये अब जाएगा छुट्टियों के बाद। अब ये टीचर इनके साथ कर रही है, ये भी ज़रा सुने। अब यहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चों को जो प्रिंसिपल है ना 4 क्लास के बच्चों को पूरे स्कूल के बच्चों को खड़ा किया और उनके हाथों के नीचे से बच्चे चल के जा रहे थे। ये इनका एक ना ऑनर करने का एक तरीका था बच्चों का, यानी कि 1 क्लास से लेके 3 क्लास के सारे बच्चों को ना इस तरह से कर रहे थे। यहाँ पे म्यूज़िक इनका चला हुआ था बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जिसकी वजह से उसकी मैंने आवाज़ बंद कर दी। 4A 4B 4C और 4E इस तरह से सब बच्चों के नीचे गुजर रहे थे हाथों से, क्योंकि बच्चे छोटे थे और इन सब चारों बच्चों को झुक झुक के जाना पड़ रहा था। 1 2 3 और क्लास के सारे ग्रुप्स के हर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ना 20 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। और उन 20 बच्चों को 2 टीचर्स संभाल रही होती हैं और बहुत अच्छे से केयर करती हैं, पढ़ाती भी बहुत अच्छा है, एक बच्चे को देखती हैं। मुझे तो उनका यहाँ के जो उनसे पढ़ाई का सिस्टम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही बासिम भी यहीं पर पढ़ा है और पढ़ रहा है। अब अवाद भी माशाल्लाह से प्राइमरी करके हाई स्कूल में चला गया है। तो यहाँ पर तक आने वाला है अवाद। अभी अवाद की क्लास के बच्चे ये सामने मुझे नज़र आ रहे थे। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। एक तो रिंजा की वागन भी मेरे पास, इप्राम मेरे साथ थी और उसको लेकर भागना चलना पड़ रहा था मुझे। तो और क्योंकि रिंजा को मैंने नीचे नहीं उतारा था, वो भागती है बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और इधर उधर हो जाती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद बच्चे रुक जाते हैं, कहीं पे कोई ना कोई अटक जाता था, तो इसलिए यहाँ ये रहा अवाद। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लंबे लंबे हैं 4 क्लास के। ये इनको ऑनर कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत खुश थे। और सर और लास्ट में टीचर भी बहुत इनकी ना सैड हो गई थी और जिस बच्चे को मिल रही थी और उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ऐसा ही होता है, 4 साल एक टीचर ने बच्चों के साथ गुजारा है। लड़के तो थोड़े नहीं रो रहे थे लेकिन लड़कियां सारी जितनी क्लास में थी ना वो सारी रो रही थी। मैंने आवाज़ से कहा कि आपको नहीं बुरा लग रहा रोने, आपके नहीं आंसू आ रहे हैं? कहते नहीं मुझे नहीं आंसू आ रहे हैं, मैं वैसे ही ठीक हूँ। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहें और अपने घर के बड़े और बुज़ुर्गों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गर्मी से बचा कर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।